जोहार। आज के क्लास में झारखंड के वन का हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में झारखंड वन उत्पाद देखे थे। वन उत्पाद में मुख्य उत्पाद देख लिए थे। आज हम लोग दूसरा देखेंगे गौण उत्पाद। ठीक है, गौण उत्पाद में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लाह। लाह, ठीक है, जिसको LAC बोलते हैं। भारत में कुल लाह उत्पादन का 60%, कहीं कहीं 54% भी होता है, बट अब 60% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का कुल लाह उत्पादन का 60% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। इसी के साथ उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड फर्स्ट स्थान है। लाह उत्पादन दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, उसके बाद खूंटी जिला झारखंड राज्य में भी, जैसे झारखंड तो पूरे भारत में पहला स्थान है ही, उसके बाद झारखंड में भी किस जिला में सबसे पहले, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक लाह उत्पादन किया जा रहा है, तो खूंटी जिला। पहले रांची था, बट अब खूंटी जिला अग्रणी जिला है। यानी खूंटी जिला जो है वो लाह उत्पादन में झारखंड में अग्रणी जिला है। और लातेहार का चंदवा टोरी लाह निर्यात में झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। लातेहार का जो टोरी है, चंदवा टोरी, यह लाह निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, उसके बाद और उत्पादन में खूंटी जिला, ये झारखंड का अग्रणी जिला है। उत्पादन के लिए तापमान इसका क्या देखिए, उत्पादन के लिए इसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जहां उत्पादन हो रहा है। वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। रांची के नामकुम में लाह अनुसंधान शोध केंद्र, भारतीय लाह अनुसंधान शोध केंद्र रांची के नामकुम में 1924 में स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया है भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र, 1924 में स्थापित किया गया है। ठीक, एक सेकंड। उसके बाद लाह की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि लाह की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। ठीक है, खूंटी जिला में उत्पादन के साथ साथ रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, दुमका, सरायकेला, इन जिलों में भी इसका उत्पादन अच्छा तरह से किया जा रहा है। लेकिन अग्रणी में खूंटी जिला है और निर्यात में लातेहार का टोरी चंदवा है। ठीक है, यह भारत में प्रथम स्थान है झारखंड का। लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। अब कल आपको एक चीज छोड़ दिए थे, जो साल बताए थे ना कि मुख्य उत्पादन में जो साल है वो एशिया का सबसे बड़ा साल वन हमारा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया, जो सारंडा का वन है, वो झारखंड का सारंडा का वन एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लाह का उत्पादन जो होता है वो पलाश एवं बैर पर किया जाता है। ये लाह का उत्पादन पलाश एंड बैर पे किया जाता है इसका। ठीक है, लाह उत्पादन देख लिए, ये भारत में झारखंड जो है भारत में लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। दूसरा है आपका दूसरा आपका है केंदू पत्ता। कल आपको बताया था कि केंदू जो है इसका लकड़ी का मुख्य उत्पाद में और इसका जो पत्ता का गौण उत्पादन प्रयोग किया जाता है। यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। राजस्व की प्राप्ति की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसका प्रयोग बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण हेतु किया जाता है। इसका जो यूज बीड़ी एंड तंबाकू के निर्माण हेतु किया जाता है। इसका जो प्रयोग है केंदू पत्ता का बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण हेतु
किया जाता है, ठीक है। और झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। इसका केंदुपत्ता को बढ़ावा देने के लिए, इसका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य केंदुपत्ता अधिनियम 2015 को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है तीसरा तसर रेशम। तसर रेशम, नेक्स्ट है तसर रेशम। तसर रेशम, ठीक है। तसर रेशम वाइल्ड सिल्क, इसको बोलते हैं वाइल्ड सिल्क। तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यानी कि लाह का भी और तसर रेशम का भी उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन के दृष्टिकोण से तसर रेशम का पूरे देश में झारखंड का प्रथम स्थान है। समझ गए? लाह का भी और तसर रेशम का भी, दोनों का पूरे देश में झारखंड में प्रथम स्थान है। उसके बाद यह देश का 60% या 76.4%, कहीं 60% भी है, कहीं 76.4% भी, बट अभी जो वर्तमान का डाटा है वह 76.4% तसर रेशम का उत्पादन ही झारखंड में होता है। 76.4% उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड में होता है 76.4% का जो उत्पादन है पूरे भारत का 76.4% उत्पादन हमारा झारखंड में होता है, तसर रेशम सिल्क वाला, ठीक है। उसके बाद रेशम के कीड़ों के पालने हेतु साल, शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। इसका जो तसर रेशम का है, इसके जो कीड़े को पालने के लिए, कीड़े का जो पालना होता है वो मुख्य रूप से इसके कीड़े को मुख्य रूप से मुख्य रूप से शहतूत, अर्जुन और साल, शहतूत, अर्जुन एंड साल वृक्ष पर किया जाता है, ठीक है। यानी इसे कीड़े को पालने के लिए मुख्य रूप से शहतूत का और साल का, अर्जुन का, आसन का, इन सब वृक्षों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तसर रेशम के कीड़ों का पालने हेतु राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है 1964 में। 1964 में नगरी रांची में भारतीय तसर रेशम अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है, ठीक है। 1964 में रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। उसके बाद तसर रेशम उत्पादन में आप याद रखिएगा कि जैसे लाह में और तसर रेशम दोनों में जो मेरा झारखंड है वो भारत में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। भारत में प्रथम स्थान पे है। रेशम आधारित उत्पादों का विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार के द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन झारक्राफ्ट का गठन किया गया। 2006 में इसके उत्पाद के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 2006 में झारक्राफ्ट का गठन किया गया। इसके उत्पादों का विकास हेतु झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 2006 में झारक्राफ्ट का गठन किया गया, जिसका झारक्राफ्ट को झारखंड सिल्क
टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो तसर रेशम का से जो उत्पाद होगा उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये गठन किया गया है। उसके बाद देखिए आपका है बांस। आपको लास्ट में हम जो वन एवं वन अनुसंधान को लेकर के जितने भी कमिटी, जितने भी संस्था गठन किया गया है, झामकोफेड, झारक्राफ्ट, कैंपा, ये सबको अंत में बताएंगे, ठीक है, कि किस उद्देश्य के लिए किस संगठन का गठन किया गया है। उसके बाद चौथा यानी आप लाह और तसर रेशम में झारखंड जो है भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है बांस। यह इसका व्यापारिक उद्योग कागज उद्योग एवं घर निर्माण में किया जाता है। इसको सब कुछ नहीं, बस बांस का जो होता है वो व्यापारिक कागज घर निर्माण में किया जाता है। इसका यूज, बांस का जो यूज होता है वो व्यापारिक उद्योग कागज एवं घर के निर्माण में इसका किया जाता है, एवं जनजातीय समुदायों के द्वारा अपना जीविकोपार्जन के लिए भी सूखे बांसों को काट करके उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आपका जो झारखंड में जो वन का आच्छादन है, जो वन पाया जाता है उसका 3 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है अति सघन वन, एक होता है मध्यम सघन वन, एक होता है खुला वन। एक होता है अति सघन वन, अति सघन वन पूछ देता है एग्जाम में, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, एक होता है खुला वन, खुला वन, ठीक है। एक होता है अति सघन वन, या 70% से अधिक, 70% से अधिक पाया जाता है। अति सघन वन जो है वो 70% से अधिक, और मध्यम वन जो है वो 40%, 70 से 40% मध्यम वन, और 40 से 10% तक आपका खुला वन पाया जाता है, ठीक है, खुला वन पाया जाता है। इसके बाद आपका देखिए इसके बाद आपका जो है वो मुख्य रूप से दो संगठन के बारे में आप देखिए। एक है झामकोफेड, एक है आपका झामकोफेड है, ठीक है। यह इसका गठन जो है 2007 में किया गया था। इसका गठन जो है 2007 में किया गया था। झामकोफेड का गठन या वनवासी की सुरक्षा और गौण उत्पादों, जो वन में रहने वाले लोग हैं, यानी वनवासी की सुरक्षा एवं गौण उत्पादों, जो गौण उत्पाद है, गौण उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाता है। गौण उत्पादों को के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। ये जो झामकोफेड का जो गठन किया गया था, इसका उद्देश्य था कि वनवासियों की सुरक्षा एवं गौण उत्पाद जो है उसका उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस झामकोफेड का गठन किया गया था। उसके बाद है आपका कैंपा। एक है आपका कैंपा। इसका गठन जो था, कैंपा का गठन 2009 में झारखंड में 2009 में किया गया था। इसका यह वनों का संरक्षण, वन्यजीव का संरक्षण का कार्य करता है। यह वन्यजीव का संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है। इसका जो गठन करने का उद्देश्य था कैंपा का, वो वन एवं वन्य जीव, जो वन में जीव रहते हैं उनका संरक्षण के लिए एक कैंपा का गठन किया गया था 2009 में झारखंड में। और
झैंकोफील्ड का गठन 2007 में किया गया था। यह वनवासी, वन में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए, गन उत्पादों को प्रोत्साहन के लिए किया गया था। ये दोनों पूछता है। और तीसरा एक था झारक्राफ्ट। झारक्राफ्ट जो था ये 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था तसर रेशम उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, रेशम उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, झारक्राफ्ट का उद्देश्य था तसर रेशम उत्पाद का, यानी कि वन से संबंधित ये 3 इंपोर्टेंट संगठन है, झैंकोफील्ड, कैंपा और झारक्राफ्ट। ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तीनों को आप याद रखिएगा। और विशेष जो आपको हम पहले लिखवाए थे, झारखंड में आपका वर्तमान में 29.81% जो क्षेत्र पर वन का विस्तार है, जो कि टारगेट रखा गया है 33%, वो उस टारगेट से कम है, टारगेट से अभी पीछे है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। उसके बाद हम लोग झारखंड का वन में लगभग हम लोग सब देख लिए। ठीक है, आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि झारखंड के वर्तमान में 17 जिलों को जनजातीय जिला के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें अब भारत में टोटल 218 जिला, भारत में टोटल 218 जिला को और झारखंड में टोटल 17 जिला को जनजातीय जिला घोषित किया गया है। जनजातीय जिलों में हमारा हमारे झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का पहला है और उसके बाद असम का दूसरा है और झारखंड का अपना तीसरा है। झारखंड में वन लगभग कंप्लीट हो गया। आप इसमें और भी जो डाटा आपको पहला क्लास से लेकर अभी तक बताए हैं, जो की पॉइंट बताए हैं, उसको आप बढ़िया से हाईलाइट करके रखिएगा, याद कीजिए, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य या झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी पूरे वन में आपको कोई दिक्कत हो, आप बेहिचक पूछिए, सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।